आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि आज हमारे जो टेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम उन सभी टेंस का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हमारी वन वर्ब डिफरेंट मीनिंग की जो सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगी। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि वन वर्ब डिफरेंट मीनिंग एक सीरीज़ है जिसमें हम एक वर्ब के अलग अलग यूजेस देखते हैं कि वो वर्ब किस तरीके से डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में अलग अलग मीनिंग निकाल करके यूज़ होती है। और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने वाले हैं। टेंस आज ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस चैनल पर टेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, ये कहाँ और किस तरीके से यूज़ होता है। डेफिनेशन है जब कोई काम भविष्य में किसी समय तक लगातार चल रहा होगा तब इस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने देखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, वैसे ही कुछ ये होता है, लेकिन इसमें हम समय से की बात करते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम विल प्लस हैव प्लस बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद टाइम आ जाएगा। चलिए ये सब तो आपको पता है, लेकिन सिंस और फॉर का यूज़ देखते हैं कहाँ और कैसे होगा। सिंस मतलब कब से, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। किसी काम की शुरुआत का एग्जैक्ट समय बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंस ईयर, जैसे 2010, सिंस 2020, सिंस जनवरी, सिंस जून। मंथ के साथ हम लगाएंगे, डे के साथ हम सिंस को लगाएंगे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इस तरीके से मॉर्निंग के जैसे होता है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरीके से हम लगाएंगे। ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए हम इनके साथ सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। सिंस अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे 5 o'clock, 7 AM, इस तरीके से यूज़ होगा। अगर हम बात करें फॉर की, फॉर होता है कितने समय से, पीरियड ऑफ टाइम बताता है फॉर। जैसे किसी काम की ड्यूरेशन, समावधि बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये ड्यूरेशन बता रही है। आप सीधा अगर ऐसा समझें कि अगर अब सुबह से लेकर अब तक 5 घंटे हो गए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर वो एग्जैक्ट टाइम बता दूँ सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो मैं सिंस का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं सुबह से। लेकिन अगर मैं बताऊँ 5 hour, तो ये जो 5 hour है ये एक ड्यूरेशन है। तो अगर ये एक ड्यूरेशन है तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आता है, आप कहेंगे ऑफ कोर्स आता है, लेकिन हम इसमें समय से जुड़ करके आएगा। वह सुबह से खेल रहा होगा, वह 5 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। समय से इसमें लग करके आता है। यही पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। चलिए अब हमने सब कुछ समझ लिया है और हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन ही यूज़ करने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। She will have been studying for 3 hours by evening. वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया she, उसके बाद हमने will प्लस have प्लस been का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि स्टडी है, उसके साथ हमने ing को यूज़ किया, स्टडिंग हुआ। फिर हमने सिंस और फॉर का यूज़ किया, जो कि हमारा टाइम 3 hour है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। और बाय इवनिंग तक के सेंस में यूज़ किया। वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी, वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी। इस तरीके से ये जो हमारा सेंटेंस है वो बना। चलिए और देखते हैं।
I will have been working here for 5 years by next June. मैं अगले जून तक यहाँ 5 साल से काम कर रहा होऊंगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट जो कि आई को यूज़ किया, उसके बाद विल प्लस हैव प्लस बीन का यूज़ किया। वर्ब जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने आईएनजी को यूज़ किया, वर्किंग हुआ। फिर हमने यहाँ पर हियर को यूज़ किया यहाँ के सेंस में। फिर हमने फॉर का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर्स एक ड्यूरेशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। और यहाँ पर बाय नेक्स्ट जून, मैं अगले जून तक यहाँ 5 साल से काम कर रहा होऊंगा। क्योंकि यहाँ पे बाय का सेंस आपको अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम इस को ये देख रहे हैं कि आप किसी काम को बता रहे हैं, अभी आप प्रेजेंट में हैं और आप फ्यूचर की किसी बात को बता रहे हैं कि उस समय तक, उस समय से मैं इस काम को कर रहा होऊंगा। तो जब आप इस तरीके की बात बताएंगे तब आप यहाँ पे बाय नेक्स्ट जून बाय लगा करके अगला टाइम बता सकते हैं, कि तक के सेंस में आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमने दे का यूज़ किया, विल हैव बीन का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग हमारा एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया उससे पहले। वे सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours बाय 6 o'clock, हम 6 बजे तक 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, वह 2010 से दिल्ली में रह रहा होगा। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस पर बेस्ड 5 सेंटेंसेस, जहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करने वाले हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ करेंगे प्लस टाइम पीरियड, इस हिसाब से कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है या हम पीरियड ऑफ टाइम है। नेगेटिव सेंटेंस, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर लॉन्ग, वह ज़्यादा देर से खाना नहीं बना रही होगी। आपको सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। बाकी हमारा सेम रहेगा। आई विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर मोर देन एन आवर, मैं इस कार को 1 घंटे से अधिक नहीं चला रहा हूँगा। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। We will not have been studying for 5 hours by night, हम रात तक 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। He will not have been working in this office for 2 years, वह इस दफ्तर में 2 साल से काम नहीं कर रहा होगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हम विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे प्लस टाइम। विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय इवनिंग, क्या वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन का हमने यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, 3 hours ड्यूरेशन है इसीलिए फॉर का यूज़ किया, और बाय इवनिंग शाम तक, क्या वह शाम तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी। विल यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जून, क्या तुम अगले जून तक यहाँ 5 साल से काम कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से इंतज़ार कर रहे होंगे। विल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours बाय 6 o'clock, क्या हम 6 बजे तक 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, क्या वह 2010 से दिल्ली में रह रहा होगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम।
विल शी नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय इवनिंग, क्या वह शाम तक 3 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जून, क्या तुम अगले जून तक यहाँ 5 साल से काम नहीं कर रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। विल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours बाय 6 o'clock, क्या हम 6 बजे तक 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। विल ही नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, क्या वह 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा। अब हम WH वर्ड को लेकर देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। WH वर्ड का यूज़ करेंगे सबसे पहले, जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ। उसके बाद हम विल का यूज़ करेंगे, प्लस हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और प्लस टाइम का यूज़ करेंगे। वॉट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले हमने WH वर्ड का यूज़ किया, उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़, फिर हमने हैव बीन का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी डू है, उसके साथ हमने ING को यूज़ किया। एग्जैक्ट टाइम है मॉर्निंग, इसीलिए हमने उससे पहले सिंस का यूज़ किया। वेयर विल शी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, वह 5 साल से कहाँ काम कर रही होगी। हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस, वे हमारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। वाई विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो लॉन्ग, वह इतने समय से इस शहर में क्यों रह रहा होगा। हु विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 2 years, तुम्हें पिछले 2 साल से कौन पढ़ा रहा होगा। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर बेस्ड सभी सेंटेंसेस। आज हमने टेंस की जो सीरीज़ थी उसको कंप्लीट कर दिया है। हमारी एक लास्ट वीडियो और आ जाएगी टेंस पर रिलेटेड, जिसमें हम सभी टेंस का रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारे टेंस को कवर कर लेंगे, समझ लेंगे कि हमने अब तक की जो सीरीज़ थी उसमें क्या पढ़ा है। आई होप कि आपको टेंस की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपने इन चीज़ों को समझा होगा, आपको टेंस अब बहुत अच्छे से आ गया होगा। आई होप आगे हमारी 1 वर्ब डिफरेंट मीनिंग की सीरीज़ आने वाली है, आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस हर कोई ज़्यादातर जानता है, लेकिन जो 1 वर्ब डिफरेंट मीनिंग की सीरीज़ है डेफिनेटली उसमें सब नहीं जानते होंगे, तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।